महिलाओं के लिए मैया योजना चलाई है, लाभ मिल रहा है आपको मैया योजना का? नहीं, माया योजना का कुछ भी नहीं लाभ मिल रहा है। जब माया योजना का पैसा वहाँ डलाता है तो किसी का खाता में आ रहा है, किसी का खाता में गायब हो रहा है। अगर बिजली बिल वो फ्री कर दिए हैं तो सबको करना चाहिए कि 2-3 आदमी को करना चाहिए। पूरे झारखंड में फ्री नहीं किया? नहीं किया, किसी को नहीं किया। पूरा एकदम चोरी घोटाला में पूरा कर रहा है। इसके लिए हम लोग उसका विरोधी है। हम लोग वोट उसका नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी का वोट देंगे। मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि झारखंड की रोटी बेटी माटी सब संकट में है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? हेमंत सोरेन के शासन में यहाँ पर महिलाओं को काफी परेशानी होती है, भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। 2024 के इस चुनाव में यहाँ की कुशासन व्यवस्था को लोग इसको हटाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरा यादव जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देती है, गायब रहती है। तो गायब रहती तो फिर हम लोग उसका पीछे कल लगल रहते हैं। हाँ, और रहती है, हम लोग का सहयोग करती है, हम लोग उसके साथ में हैं और रहेंगे। क्या क्या फायदा मिला आपको, आपकी जो विधायक हैं इनसे, या फिर यहाँ पे पिछले 5 साल से जेएमएम की सरकार है, वो कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए मैया योजना चलाई है, लाभ मिल रहा है आपको मैया योजना का? नहीं, माया योजना का कुछ भी नहीं लाभ मिल रहा है। जब माया योजना का पैसा वहाँ डलाता है तो किसी का खाता में आ रहा है, किसी का खाता में गायब हो रहा है। तो माया योजना क्या फायदा देने से उसको? अभी गोगो दीदी योजना आ रहा है, अभी मैडम ने तीसरी बार आएगी तो तुरंत मतलब आके 100 रुपया डला जाएगा। हम लोग का इंदिरा आवास का भी मिला है, हाँ, गैस का सिलेंडर मिला है, अभी फ्री राशन खा रहे हैं। और फिर अभी आने वाला है और फिर और हो जाएगा जब आएंगे मोदी जी। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं मैंने बिजली फ्री कर रखी है पूरे झारखंड के लिए। पहले लोग बिजली बिल में ही कर्ज में डूबे रहते थे। अगर बिजली बिल वो फ्री कर दिए हैं तो सबको करना चाहिए कि 2-3 आदमी को करना चाहिए। हाँ, पूरे झारखंड में फ्री नहीं किया? नहीं किया, किसी को नहीं किया। 2-4 आदमी का दिखा रहा है, शो कर रहा है, फिर भी उसको जब शो कर रहा है तो फिर दोबारा दिखा रहा है कि इसको बिजली बिल भरना है। तो फिर फायदा क्या है इसको फ्री करने का? वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो बोल दिया पूरी झारखंड की जनता से कि आप आराम से एसी में सो, और अगर कोई बिल लेने आए तो उसके लिए जूता उठा लो। नहीं, जूता उठाने का बात क्या है? जब हम लोग गए बिजली बिल लेके और हम लोग का प्रमाणित मिला है तो बोला है कि यहाँ माफ होवे नहीं किया, तो आपको क्या माफ होगा? तो उनके वो झूठ बोल रहे हैं, मंचों से लगातार भाषणबाजी कर रहे हाँ, हैं। पूरा एकदम चोरी घोटाला में पूरा कर रहा है। इसके लिए हम लोग उसका विरोधी है। हम लोग वोट उसका नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी का वोट देंगे, मोदी को लाएंगे, मैडम को जिताएंगे। कह रहे हैं मोदी ने तो पूरी एजेंसियां जो है वो खरीद ली हैं और मुझे भी जेल में डलवा दिया, काम ही नहीं करने दिया। जैसे वो ने खरीद लिए, जेती कर लिए, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, हम लोग गैस खुद जलाते, लेडीज लोग नहीं, जेंट्स लोग तो नहीं जलाता, मोदी नहीं जलाता, हम लोग जेंट्स लोग, लेडीज लोग नहीं जलाते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि मोदी क्या कर रहे हैं, सो हम लोग के लिए। कल्पना सोरेन को जानते हो? कल्पना सोरेन को हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते? आप जानते हो कल्पना सोरेन को? नहीं जानते। हेमंत सोरेन को? नहीं जानते। हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को हम लोग को कुछ फायदे नहीं तो उसके जान भी नहीं करते। जान भी नहीं। और मोदी को? मोदी को जानते हैं। उनकी गारंटी पे भरोसा है? हाँ, गारंटी में भरोसा है। हम लोग का जीवन वही बचा रहे, खा रहे हैं उन्हीं को। रोटी कपड़ा और मकान दिया, और क्या चाहिए? सारा चीज दिया हम लोग को व्यवस्था। हेमंत सोरेन कह रहे हैं मेरी सरकार बनी तो 5 किलो की जगह 7 किलो राशन दूंगा और 5 साल तक दूंगा। अभी जब जीतने के टाइम आया तब बोल रहा है, 5 साल कहाँ गए थे वो? बोल रहे हैं मुझे तो मोदी ने जेल में डलवा दिया, काम ही नहीं करने दिया। कामें नहीं करने दिया मोदी तो। अभी गलत वो करेगा, चोरी घोटाला करेगा तो जेल में रहेगा कि बाहर में रहेगा? हाँ, क्या करे? नहीं, मोदी हम लोग को सारा सपोर्ट दे रहा है। हेमंत सोरेन हम लोग को नहीं सपोर्ट। शौचालय मिले? हाँ, शौचालय मिले, इंदिरा आवास मिले हैं, पानी मिले हैं, राशन कार्ड मिले हैं, सब। गैस सिलेंडर भी मिले हैं, सब चीज मिला। हाँ, हम लोग को मिला व्यवस्था। आपको मिला ये सब? हाँ, मिला है। मैया योजना? मैया योजना नहीं मिला है। नहीं मिला? अम्मा आपको मैया योजना मिली? नहीं। वृद्धा पेंशन मिल रही है? हाँ, नहीं मिलता है, बाकी ये कट करके मैया योजना में दे रहा है। मोदी पे ज्यादा भरोसा है या हेमंत सोरेन पे? मोदी पर भरोसा है। मोदी पे भरोसा? हाँ। हेमंत सोरेन कह रहे हैं बाहरी आदमी वो तो चले जाएंगे कल को। अब मैं तो आदिवासी का बेटा हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, मैं रहूंगा, मैं दुख दर्द में शामिल होऊंगा। अभी क्या भरोसा है उसका रहेगा कि जाएगा सो? अभी उसका क्या भरोसा है? जब जीतने का टाइम आता है तो बोलता रहेंगे, और जब जीत लेता है तो बोलता है जेल में चल जाता है। तो भरोसा उस पर क्या है मेरा? कह रहा है मोदी तो जहरीला नाग है, ये तो डसने के लिए आए हैं यहाँ। तो डसेगा, जहरीली है लेकिन पेट में तो दे रहा है ना, भूखे नहीं मर रहा है। अभी जब से लॉकडाउन था तब से फ्री चावल मोदी दिया कि नहीं? तो हम लोग का बाल बच्चा का पेट भरा, पोसाया कि नहीं? अभी सबको आदमी मर रहा था कोरोना से, अभी वो सुई लगाया,
5 लाख का अभी इलाज कराया, तो अभी क्या उसका गारंटी हम लोग लेते हैं कि मोदी नहीं जीतेंगे? सो आयुष्मान कार्ड आपको बना है? आयुष्मान कार्ड मेरा बना है और हम सबको बनाए हैं। अभी कम से कम 200 आदमी को खुद बनाए हैं। राशन भी बांट रहे हैं, अभी फ्री दे रहे हैं। और इसका क्या गारंटी है कि अभी ग्रीन कार्ड जो बनाया है अभी 2 महीना देता है, 4 महीना गैप रखता है, तो पब्लिक को खुद से मार रहा है, तो फिर कैसे वो बोलेगा कि हम जीतेंगे और करेंगे? सो इसका क्या भरोसा है? चाचा वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो अगले 5 साल तक हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए दूंगा। भरोसा है? सोरेन कह रहे हैं। वो कह रही है कि घुसपैठ और बांग्लादेशी जैसे मुद्दे को बीजेपी लगातार मतलब यहाँ के झारखंड के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेशी और घुसपैठी जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं है पूरे झारखंड में। सोरेन कह रहा है। जी, ये तो यहाँ पर जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और यहाँ पर झारखंड में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को उन लोग भंग कर रहे हैं और यहाँ की जो हमारी समाज की महिलाएं हैं वो भी उनसे प्रताड़ित है और उससे प्रभावित है। तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के इस सरकार में इसके कालखंड में उन लोगों का मनोबल बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे झारखंड की भूमि को उन लोग लूटने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी मनोबल को हेमंत सोरेन लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जो इस वक्त इस चुनावी सरगर्मी में यहाँ की जनता, पूरे झारखंड की जनता ये ठाना है कि हम झारखंड को इस मुद्दे से बताएंगे और लोगों को इससे राहत हम दिलाएंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये तो बाहरी लोग हैं, चले जाएंगे, झारखंड का दुख दर्द केवल झारखंड का बेटा समझ सकता है। ये नहीं, ये सिर्फ दिखावा है और इनका मनसा साफ नहीं है। ये उन लोग का मदद चाहते हैं, उन लोग का वोट बैंक चाहते हैं और ये निश्चित रूप से उन लोग को चाहते हैं कि लगातार ये यहीं बसे और हमारा वोट बैंक बने। जो जनता यहाँ की ये निर्धारण करेगी इस बार चुनाव में कि ये यहाँ मूल रूप से जो यहाँ के आदिवासी महिलाएं और हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं वो प्रभावित नहीं हो और हमारा जो सामाजिक क्षेत्र है वो हमेशा कायम रहे और किसी तरह का भेदभाव यहाँ पर नहीं हो। यहाँ की जंगल ज़मीन, यहाँ की भूमि, यहाँ की खनिज संपदा किसी बाहरी के हाथों में ना जाए। एक अभी मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि झारखंड की रोटी बेटी माटी सब संकट में है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। यहाँ की इसके कालखंड में हेमंत सोरेन के शासन में यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर लोग लगातार करप्शन के, भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं और जहाँ भी जाइए आजकल आप थाने में देखें, ब्लॉक में देखें, लोगों को जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर इस घेरे में जो है लोग त्रस्त हैं। और इस बार इस चुनावी 2024 के इस चुनाव में यहाँ की कुशासन व्यवस्था को लोग इसको हटाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे।